सुल्तान महमूद गजनवी सिखदियू ने कहा, जालिम मुसलमानों ने कला पर कब्जा कर लिया है। चंद्र मोहनी का दिल डूब गया। वो दर्द भरे लहजे में बोली, और महाराजा, क्या हुआ उनका? सिखदियू, वो जंगल की तरफ निकल गए। ये सुनकर चंद्र मोहिनी के दिल पर जैसे चोट लगी। उसने रंजीदा आवाज में पूछा, और माता जी? सिखदियू, वो सरांदीप चली गईं। चंद्र मोहिनी का सब्र जवाब दे गया। उसकी हसैन आंखों से आंसू बहा निकले। वो टूटे हुए दिल से बोली, अफसोस, घर ही बर्बाद हो गया। सिखदियू ने नरमी से कहा, गम ना करो राजकुमारी, जो हो चुका है इस पर अफसोस करना बेकार है। अगर इंसान के बस में होता तो यूं ना होता, लेकिन ये सब ईश्वर की मर्जी थी। चंद्र मोहिनी ने नम आवाज में पूछा, ठीक है, लेकिन अब मेरा क्या होगा? सिखदियू इत्मीनान से बोला, जब तक तुम्हारे हमदर्द तुम्हारे साथ हैं, तुम्हें किसी बात का डर नहीं होना चाहिए। मैं हूं, तुम्हारी सहेली कामनी है, और माताजी शोभा देवी हैं। शोभा देवी का नाम सुनकर चंद्र मोहिनी को कुछ करार आया। वो जल्दी से बोली, कहाँ है माताजी? करीब ही दूसरे कमरे में। इन्हें बुला लाओ। वही इस अंधवा नाक वक्त में मुझे तसल्ली दे सकती हैं। सिखदियू ने रका और नरम लहजे में कहा, मैं बुलाने जाता हूं, मगर मेरे दिल की तस्कीन के लिए इतना कह दो कि तुम मेरी हो जाओगी। फिर मैं मुसलमानों से भी निमट लूंगा, और मोहन संग से भी। चंद्र मोहिनी ने खफगी से कहा, क्या ये वक्त ऐसी बातों का है? जानता हूं तुम्हारे नाजुक दिल को सदमा पहुंचा है, लेकिन मेरा दिल भी गमगीन है। तुम्हारी जुबान से निकला एक तसली का लफ्ज। चंद्र मोहिनी ने बात काट कर कहा, इस फैसले को माता जी पर छोड़ दो। मुझे इन पर अकीदत है, और तुम्हें भी होनी चाहिए। जो वो कहेंगी हम दोनों वही करेंगे। सिखदियू जानता था कि शोभा देवी वही कहेंगी जो वो चाहता है, लिहाजा वो मुतमईन होकर बोला, ठीक है, हमें उन्हीं के फैसले पर चलना चाहिए। मैं उन्हें बुलाता हूँ। वो तेज कदमों से चला गया, और थोड़ी देर बाद शोभा देवी, कामनी और दासी को ले आया। चंद्र मोहिनी ने शोभा देवी के पांव छुए, लेकिन जब्त ना कर सकी। आंसू फिर बहा निकले। वो भराई हुई आवाज में बोली, माता जी, ये क्या हो गया? शोभा देवी ने इसे सीने से लगाकर कहा, बेटी, गम ना कर। ईश्वर जो करता है बेहतर ही करता है। तेरा रंज अनकरीब खुशी में बदल जाएगा। तुझे ऐसा सरत मिलेगा जो शायद आज तक किसी को ना मिला हो। अपने दिल को तसल्ली दे। चंद्र मोहिनी इन बातों में गहरा इशारा महसूस कर रही थी। उसने हैरत से पूछा, क्या मेरा गम वाकई दूर हो जाएगा? शुभा देवी, खुदा से यही उम्मीद है। चंद्र मोहिनी चौंक कर बोली, खुदा? शुभा देवी ने शफकत से कहा, खुदा, ईश्वर, परमात्मा, सब एक ही हस्ती के नाम है बेटी। इसी लम्हे सिखदियू जल्दी से बोला, अब यहाँ रखना मुनासिब नहीं। मोहन सिंह आ सकता है, और अगर वो आ गया तो खून खराबा होगा। इसने धमकी दी है कि जब हम दोनों दोबारा मिलेंगे, वो दिन हम में से किसी एक की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। शुभा देवी, फिर चलो। कामनी, मगर जाएं कहाँ? मेरे साथ आओ, मैं दूसरी तरफ से रास्ता दिखाता हूँ। चलो। सिखदियू ने खफिया दरवाजा खोला। सबास के पीछे चल दिए। वो कई कमरों और दरवाजों से गुजरता गया। हर कमरा अबूर करने के बाद पछला दरवाजा हथियातन बंद करता जाता। जब वह एक बड़े कमरे में पहुंचे, तो अचानक सामने वाले दरवाजे से मोहन सिंह दाखिल हुआ। दोनों के हाथों में मशालें थीं, रोशनी काफी थी। दोनों ने एक दूसरे को गसे भरी निगाहों से देखा। मोहन सिंह ने कहा, आखिर आज हम मिल ही गए। अब हम में से एक को मरना होगा। उसने मशाल जमीन पर रखी और तलवार निकाल ली। सिखदियू ने भी अपनी मशाल दासी को पकड़ा दी और तलवार संभाल ली। शुभा देवी ने पकारा, मोहन सिंह, लड़ाई अच्छी नहीं। मोहन सिंह, मैं भी लड़ाई अच्छा नहीं समझता, लेकिन मुझ पर 2 मर्तबा कातलाना वार हो चुके हैं। अब मेरी बारी है। मैं इंतकाम लूंगा। वो झपटा और सिखदियू पर हमला कर दिया। कामनी ने सरेली आवाज में कहा, मोहन,
लड़ाई छोड़ दो। मोहन सिंह फौरन रखकर बोला, तुम्हारा हुक्म टाला नहीं जा सकता। ऐन इसी वक्त कमरे के एक हिस्से की छत गिर गई। मिट्टी का बड़ा हिस्सा गिरा और एक गहरा सुराख बन गया, जिससे